बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी चैप्टर नंबर 7 एंड प्रॉब्लम्स का सेक्शन है प्रॉब्लम नंबर 1। लेट p इक्वल 1 2 3 सो ऑन। दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इट्स ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। इसमें डिविजिबिलिटी का हमारे पास रिलेशन गिवन है। इंसर्ट करेक्ट सिंबल। ठीक है, हम करेक्ट सिंबल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। आदर दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन और नॉन कंपेरेबल। ये नॉन कंपेरेबल का साइन है। कंपेरेबल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास रिलेशन गिवन हो, वो मतलब उन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान होल्ड कर रहा हो। ठीक है, लाइक अगर दो एलिमेंट्स हैं तो वो कंपेरेबल तब होंगे जब उनके दरमियान ये डिविजिबिलिटी का रिलेशन होल्ड करेगा। अब ए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2, सबसे पहले 2 और 8 के दरमियान हम डिवाइड का रिलेशन देखेंगे। और चूंकि 2 और 8 दोनों इवन नंबर हैं तो इट्स मीन कि 2 इसको मस्ट डिवाइड करेगा। तो सिंस वी कैन से दैट कि 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, अब 2 8 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें जो सिंबल इंसर्ट करना है वो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। ठीक है, चूंकि ये कंपेरेबल हैं इसलिए ये दो सिंबल यहाँ पर इंसर्ट होंगे। ये उनके लिए है जो कंपेरेबल नहीं है, जिनमें डिविजिबिलिटी का रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। तो चूंकि 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों सिंबल्स में से देखने के लिए हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि 2 प्रीसीड्स 8, यानी कि 2 जो है वो 8 से छोटा है। 2 8 को प्रीसीड कर रहा है, तो अगर 2 8 को प्रीसीड कर रहा है इट्स का मतलब 2 और 8 के दरमियान लेस देन का रिलेशन आएगा। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 8 2 को सक्सीड कर रहा है। यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो इट्स मीन कि 8 2 को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि 2 8 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के रिलेशन से हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये आपस में एक दूसरे को 2 प्रीसीड कर रहा है और 8 सक्सीड कर रहा है। बी पार्ट है 18 और 24। ठीक है, चूंकि ये दोनों इवन नंबर हैं लेकिन ये खुद इटसेल्फ एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इटसेल्फ तो ये डिवाइड करेंगे, खुद को डिवाइड करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। 18 डज नॉट डिवाइड 24। ठीक है, 18 24 को भी डिवाइड नहीं करता एंड सिमिलरली 24 डज नॉट डिवाइड 18। ठीक है, 24 भी 18 को डिवाइड नहीं करता। इट्स मीन कि जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन हमें गिवन है वो इस बी वाले पार्ट में होल्ड नहीं करता। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वी कैन से दैट कि 18 एंड 24 आर नॉन कंपेरेबल अंडर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में ये नॉन कंपेरेबल है, ये आपस में कंपेरेबल नहीं है, इनमें डिविजिबिलिटी का रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो फिर हम 18 और 24 के दरमियान नॉन कंपेरेबल का साइन लगाएंगे। ठीक है, सी पार्ट है 9 और 3। ठीक है, सिंस 3 डिवाइड्स 9। ठीक है, 3 9 को डिवाइड करता है। और अगेन रिलेशन देखने के लिए हम देखेंगे कि कौन किसको प्रीसीड कर रहा है। तो 3 9 को प्रीसीड करता है और इन अदर वर्ड्स 9 3 को सक्सीड करता है। ठीक है, तो हम इनके दरमियान लेस देन का रिलेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 इज डिविजिबल बाय 3, कि 9 3 से डिवाइड हुआ है, या 3 9 को डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बात है। इस तरह यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट डी पार्ट है 5 एंड 15। ठीक है, सिंस 5 डिवाइड्स 15। ठीक है, और रिलेशन देखने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन किसको प्रीसीड कर रहा है। तो 5 प्रीसीड 15। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स 15 सक्सीड 5। ठीक है, तो दोनों से हमें कंटेनमेंट का रिलेशन मिल रहा है कि 5 प्रीसीड 15। ठीक है, और 15 5 को सक्सीड कर रहा है, तो इनके दरमियान लेस देन का रिलेशन आ जाएगा। तो ये था, हमने सिंबल इंसर्ट करने थे और जो रिलेशन था वो डिविजिबिलिटी का था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है p इक्वल 1 2 3 सो ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बी ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। यहाँ पर भी हमारे पास डिवाइड का रिलेशन गिवन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन। अब हम ये बताएंगे कि कौन सी इनमें जो हमें लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट उसने दिए हैं उनमें से चेन कौन सा है। ठीक है, लीनियरली ऑर्डर्ड ऐसे सेट होते हैं जिनमें हर एलिमेंट आपस में कंपेरेबल हो। ठीक है, मतलब कुछ ऑर्डर्ड ऐसे होते हैं, ऑर्डर्ड सेट के लिए कंपेरेबल हर एलिमेंट का कंपेरेबल होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर वो लीनियरली ऑर्डर्ड है तो फिर हर एलिमेंट का कंपेरेबल होना लाजमी है। एक p है, ठीक है, जिसमें से मैंने सबसेट ऐसा लिया हुआ जो लीनियरली ऑर्डर्ड है, और हम बताएंगे कि उनके दरमियान चेन का रिलेशन एग्जिस्ट करता है।
ए पार्ट है 24 to 6, ठीक है। अब अगर हम इसको मैपिंग से शो करते हैं तो 2 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है, 2 डिवाइड करता है 6 को और 6 डिवाइड करता है 24 को, एंड बाय ट्रांसिटिविटी 2 भी डिवाइड करता है 24 को। ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि 2 6 को डिवाइड करता है और 6 24 को डिवाइड करता है, यानी कि जो 3 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उनमें डिवाइड का रिलेशन होल्ड करता है। सिंस 2 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 24 तीनों में रिलेशन होल्ड करता है, दिस इम्प्लाइज के ए एक चेन है सेट पी में, और पी क्या है, हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। बी सेट है 3 15 और 5, ठीक है। अब ये देखें 3 5 ये भी आप 3 और 15 ये भी एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, और 5 और 15 ये भी एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, लेकिन 3 और 5 ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, ठीक है। हमें कोई एक भी अगर निगेशन मिल जाए तो इट्स मीन कि वो जो हमारे पास सेट गिवन है वो हमारे पास चेन नहीं बनाएगा। एक निगेशन हमें मिल गई कि 3 और 5 एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, तो वी कैन से दैट के 3 एंड 5 आर नॉन कंपेरेबल अंडर डिविजिबिलिटी। हम ये भी आगे लिख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी में ये दोनों नॉन कंपेरेबल हैं, तो इट्स मीन के बी इज़ नॉट चेन इन पी। सेट सी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 8 32 एंड 4, तो अगर हम इनको ऑर्डर्ड में इट्स मीन ये सारे डिविजिबिलिटी के रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इट्स मीन सी हमारे पास एक चेन है। डी सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर एक सेट जो कि सिंगल एलिमेंट कंटेन करता हो तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड होगा, ठीक है। तो सिंस डी इज चेन इन पी, कोई भी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है वो लीनियरली ऑर्डर्ड है तो वो चेन भी होगा, ठीक है। ई हमारे पास है 15 5 और 30, ठीक है, जिसमें 5 डिवाइड कर रहा है 15 को और 15 डिवाइड कर रहा है 30 को, तो इट्स मीन ये भी ई जो सेट है वो भी एक चेन है। सेट पी है जिसमें हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में लाइक जैसे 2 और 3 जो कि एक इवन और ऑड नंबर है, तो इवन तो ऑड को या ऑड इवन को डिवाइड नहीं करता, तो हम इन्हीं दो एलिमेंट्स को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज नादर 2 डिवाइड्स 3 नॉट 3 डिवाइड्स 2, ना तो 2 3 को डिवाइड करता है और ना 3 2 को डिवाइड करता है, तो देन वी कैन से दैट के पी इज़ नॉट चेन इन इटसेल्फ, पी खुद में एक चेन नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3 ए एक सेट है 1 2 3 4 5, इंसर्ट द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन और नॉन कंपेरेबल, ठीक है। और इनकी यह एक हैसे डायग्राम गिवन है जिसकी मदद से हम यहाँ पर इनके जो ये रिलेशन है वो बताएंगे। सबसे पहले हमने 1 और 5 के दरमियान बताना है, तो 1 जो कि सब एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, ठीक है, सब एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, और अगर देखा जाए तो 1 2 को भी सक्सीड कर रहा है और 2 5 को सक्सीड कर रहा है, इट्स मीन बाय ट्रांसिटिविटी 1 5 को भी सक्सीड करेगा, तो बाय ट्रांसिटिविटी 1 सक्सीड कर रहा है 5 को। 2 और 3 को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो देयर इज़ नो पाथ बिटवीन 2 and 3, दो एलिमेंट्स के दरमियान हम तभी एज नहीं बनाते जब दोनों में कोई रिलेशन ना डिफाइंड हो, ठीक है। तो 2 और 3 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, कोई पाथ नहीं है, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं है तो इन दोनों के दरमियान कोई पाथ भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इट्स मीन कि 2 और 3 नॉन कंपेरेबल है, ठीक है। 4 and 1, क्योंकि 4 1 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, लाइक 4 2 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, और 2 1 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। 4 2 को प्रीसीड कर रहा है और 2 1 को प्रीसीड कर रहा है, तो देन बाय ट्रांसिटिविटी 4 1 को भी प्रीसीड करेगा, ठीक है। 3 और 4 को अगर हमने देखना है तो 3 से 4 तक एक तो हमारे पास जाने के लिए कोई ट्रांसिटिविटी भी नहीं है, ठीक है, और दूसरा 3 और 4 के दरमियान कोई डायरेक्ट एज भी नहीं है, या 3 ना तो 4 को प्रीसीड कर रहा है ना 4 को सक्सीड कर रहा है, तो इट्स मीन के 3 और 4 भी नॉन कंपेरेबल है। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट है मैक्सिमल और मिनिमल का, तो आई होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमल और मिनिमल का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझें ताकि हम नेक्स्ट फर्दर 5 6 ये सब प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने सीखी है प्रॉब्लम नंबर 1 2 and 3, जिसमें हमारे पास टॉपिक था लीनियरली ऑर्डर्ड का, ठीक है, कंपेरेबल का, चेन का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमल और मिनिमल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज की इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।